आज यहाँ इस गांव में दुबड़धन माजरा में जो ये क्लास चल रही है, ये किस तरह की क्लास, किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हो? बस सही बताओ तो मलिक साहब भरे पड़े हैं यार, बस उन्हें खाली करा कि किस जावा। सही तो यह है, हमने नहीं बेरा भाई। एक चीज दिखा है, समस्या है, न्यू दिखा है मेरे बालक ने खराब समाज मिलेगा, मैंने न्यू दिखा नाश होने लाग रहा भाई, हमारे बड्डा टैक हो जाता। हमने नहीं बेरा के क्लास है, के सेशन है, किसके समझ में आवा है, किसके नहीं आंदा। हम तो कल की मर न्यू मानना, हमें तो न्यू मलिक साहब में भगवान देख कर उसने कहूँ रहा यूं कर लो ठीक, मैं तो इन्हें कहूँ रहा तू कर ले ठीक, इन्हें कहूँ के बरा ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए तो सुन ले। आप किस उसको मानते हो? जैसे आप पे ये ओम का टैटू लगा हुआ है ये रहा, तो आप अपने आप को किस उसमें, मतलब किस बाबा के पुजारी हो? भोले के, हनुमान के, माता के? किसी के नहीं, मैं कौन पुजारी, मैं तो नुका गुरु जय इसमें नहीं ना परमात्मा, जय इसमें नहीं ना कितने नहीं सुसरा, मतलब सब में परमात्मा या है ना है तो बताओ। तुम सा बैठा वो ये कहने लग रहा ए भोले का पूजा करा, बोला क्या था, मैं भोला तो विष्णु की करे फिर क्या बोला विष्णु की करे, विष्णु तो राम का अवतार लेगा, भोले की लग रहा कर सब के चले सारे, कोई मतलब है कोई यार, वो उसमें सब वो एक के है यार, उसमें कोई फर्क मैं मानता नहीं भाई जी। कितने परसेंट आदमी जब आप बोलो हो, कितने परसेंट आदमी मतलब आपके उसमें हो जा रहा है, सही बोलने लग रहा है, कितने लोग मतलब तर्क वितर्क करने लग जाए? अनाज खाने वाला हर व्यक्ति हमारी बात को ये कहता है, क्योंकि मैं उसकी भी बात करता हूँ, उसके बच्चे की भी करता हूँ। गू खाने वाला किसी समझ में नहीं आती हमारी बात, जो फिर वो श्यामी दकती मतलब बोलने लग जाएगा ना नू है फलाना है, उल्टा बोलने लग सिर्फ आरएसएस के आदमी का कौन समझ मान दी हमारी बात। अच्छा, तो उनको राह पे लाने का क्या तरीका है? वहां आ ही नहीं सकते, मनसे नहीं गिनता। मैं तो न्यू चाहूँ 100 कोस दूर रह जाए तो उनका नाम ले राष्ट्रीय समलैंगिक संघ मैं तो न्यू चाहूँ नजदीक भी ना हो हमारा, वो मेरा दादा ने कहा करता ये खेत में, घर में, समाज में, परिवार में, संगठन में बढ़न के आदमी नहीं है, जित बढ़ गए उड़े नाश करेंगे। ये देश मारे हैं ना, देख लो देश का ना कर दिया हो तो, मतलब ये किस्म का गुण है, यो तो नाश सत्यानाशी है। जी जी। तो आम युवाओं को जागृत करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए सबसे अच्छा प्रयास है ये ना जी ना, प्रयास है इससे बढ़िया मैंने समझ में नहीं आ रहा, कोई बता दो भाई। मन्ना कौन बेरा कि मेरे लिए यो सब तो बढ़िया है, सब तो खराब है, मैं जिस डाल पे बोल लू हूं मैंने न्यू भी नहीं बेरा यो मेरे लिए गंदा है, खराब है, डिप्लोमेटिक बोलना चाहिए, मैंने मीठा मीठा भाषा में बोलना चाहिए, कि जो भीतर में पड़ा है उसने काट देना चाहिए, मैंने नहीं बेरा भाई। लेकिन मेरे पे थम्बिया नहीं जा रहा, मतलब मैंने भीतर मेरा डर बढ़ता जान लग रहा है कि खतरा नजदीक आ रहा है। अच्छा, जैसे ईब भाई, रविएजाद, रच्छकारा और एक दो नाम जो अंदर हैं, ईब के लागे, ईब कितना नजदीक है खतरा आपका? मेरे नजदीक ना आ सकते, मैं तो बुड़का बड़कर नाड़ में मार दूंगा साला ने किसी ने भीतर, मैं नहीं छोड़ता, मेरे नहीं आ सकते, मेरे तो नजदीक भी नहीं आ सकते। पहले भी तो आए थे, पहले तो इन्हें बेरा कौन था ना, मैं किसा हूँ। अच्छा। ईब तो इन्हें मैंने 4 साल बता दिया ना, ताकि तो दिखाओ। बहुत जलील, बहुत ही, 1 हफ्ता पहले मेरे बारे में टीवी के ऊपर गंदगी फैला कर पूरे समाज ने मेरे खिलाफ करके तब ये भीतर कर सका मैंने, सीधा कर दे दो इनने, समझ लो शेषनाग पे पादर दिया। आप लोग को हो वो मत दो, लोन लेगा भाई मत दो ना, कदे नहीं कहा आज तक नहीं कहा। अगर लोन ले रखा है, लोन में रुपया ले रखा है तो रुपया दो, पर्ची ले रखी है तो रुपया मत दो, पर्ची दो। उन्हें लिख के दे रखा है मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, तुम घर छाप की दे दो 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, वो बता दो असली है। इंडियन करेंसी कहां जाओगी? है ही नहीं, इंडियन करेंसी रुपया है, रुपए का नोट इंडियन करेंसी नहीं है। रुपए का नोट उस करेंसी को देने का वादा है, तो वह करेंसी बता दो सरकार। फिर उसको उल्टा वादा क्यों कर दे, उसका तरीका बता दो। उल्टा बस आप वो नोट 100 रुपये का आरबीआई में जमा कराओ, आरबीआई वो रुपया देगा, जहां आरबीआई पर रुपया नहीं तो सारा फर्जी है। अब देखो सरकार न्यू का है नोट लिमिटेड है, लेकिन वही सरकार न्यू है अगर लोन अनलिमिटेड है,
यार तो फिर यार जितना है उतना ही तो दे सके है। तो बीमा कंपनियां तो आपके खिलाफ हो गए होंगे भाई। बीमा कंपनी, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, खेत की इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, सारी फ्रॉड है। बैंक पूरा फ्रॉड है, बैंकिंग पूरी फ्रॉड है। आप यूज नहीं करते नेट बैंकिंग फलाना डमका? यार मैं तो नहीं कहूँ, मन्ने तो रोटी दे दो, आन जान ने मेरी गाड़ी में पेट्रोल गिर दो, चाहे ससुरा क्या गिरवा दे मेरे कहते तो, या चाल पड़ो क्यों करे चाल लो, मन्ने के मतलब यार, मन्ने आड़े तो जाना है चंडीगढ़, मन्ने पहुंचा दो क्यों करे पहुंचा दो, मन्ने को नहीं शौक रुपया का। अच्छा तो पैदल चल ना मैं रुपया खांदा, ना मैं रुपया पारदा, ना मैं रुपया पिंदा, ये भी तो पैसे ना मैं रुपया राखदा, ये भी तो रुपये का है ना ये माइक लाग रहे, ये ना रुपये रुपये के नहीं आ रहे, ये अपने ये रुपये के नहीं आ रहे मेरे भाई, ये रुपये के कौन आ रहे? सुन ले, आप आड़ती चल का आए हो ना, उसके बदले में जो आपती मिला है ना वो रुपया नहीं है। आपने उसके बदले में एक कुछ मिला है, कोई कागज मिला है, ठीक है। आपने वो किसके बदले में मिला? अपने शरीर की ऊर्जा देने के बदले में मिला। और जिस आदमी को मिला होगा उसको भी अपने शरीर की ऊर्जा देने से मिला है, और जिसको मिला होगा वो भी ऊर्जा देने से। यानी असल में ये धन के बदले में धन का सिंबल है। धन क्या है? अगर आप बीमार पड़े हो फिर भी आ जंदे नहीं आ सकते थे, यानी एक तो आपकी सेहत है, वह है धन। फिर जब अनाज नहीं खा रखा होंदा, पेट में कमी ना होंदा, फिर भी आ जंदे नहीं ना। तो सूरज से जो ऊर्जा पौधे ने ली, वह पौधे की ऊर्जा ने जो भोजन बनाया वो हमने खाया। तो जो सूरज की ऊर्जा भोजन में इकट्ठी हुई थी वह हमने खाई, और उसे की वजह से हमारी सेहत थी। उसका हमने जो काम कराया, वह ऊर्जा खर्च करी, उसके बदले में जो मेरे सामान मिला, उसमें इस स्टील का गिलास बनाने में इस आदमी ने अपनी ऊर्जा ला रखी है। जो सामान भी आप उसमें तेल जमीन में तो काट रखा है, काटने में उस आदमी ने अपना ऊर्जा ला रखी है। ऊर्जा के बदले ऊर्जा है या क्रय विक्रय की तरह गया, क्रय विक्रय तो यही तो है, ऊर्जा के बदले ऊर्जा, धन के बदले धन, धन के बदले धन मिलता है, धन के बदले कागज मिलने लग रहा है। हमने मैं न्यू कहूं असली मेहनत के बदले नकली कागज मिला, मैं न्यू कहूं। और आप उस नकली कागज ना असली मान रहे। वेनेजुएला का काल कालत कौन देखी के? वेनेजुएला में 2019 में 10 लाख रुपया में आधा किलो चौड़ मिला कर दे, लेकिन जब उस पर सोना होंदा और जब उस पर 1 क्विंटल चौड़ होंदे, तो 1 क्विंटल चौड़ उसके करोड़ रुपया के हो जाते। सोच, तो असली धन वो नोट नहीं था, असली धन में चौड़ थे। ये बात क्यों कर मल्टीप्लाई कर क्यों कर समझाओगे आप? ये मतलब आम आदमी ने पूछोगे तो समझा सकूं, ना पूछोगे तो वो सोच जाए यार गेहूं लेने हैं, मैंने गेहूं चाहिए है, चावल इसने क्यों कर दो, मतलब कैसे एडजस्ट हो पाओ? बड़ा आसान है। हमारे पुरखा ने इतनी गजब की कर रखी है कि किसी चीज में जितनी ऊर्जा स्टोर है वह उसकी कीमत तय कर लो। टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ मॉडिफाई होने वाली बात पर कौन है फिर आप? मैं कद कह रहा हूं, मैंने कद मना करा? बताओ कौन सी चीज तो मना करा मैंने? बताओ आप कौन सी चीज तो मना करा? मैंने आपसे बात कहने के लिए इस माइक की कति जरूरत नहीं, ना इस मोबाइल की जरूरत। तो मैंने आपका बात कहने खातिर इसमें जोर कौन ला गया? जो आदमी जो दूर बैठा है उससे कहने के लिए जरूरत पड़ रही है। जो दूर बैठे वाला मानस एक बार मेरे पास बात समझ कर अपने गांव में कहना हो, फिर तो कोई जरूरत उसने नहीं। वो चैन कैसे बने फिर? वो चैन बनाने का तो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके तो फेंकनी है यहाँ आखिर में। तो देख, दिमाग खराब हो लिया है। जो आदमी फोन का ला रहा है, चिड़चिड़ा बना लिया उसका, जो हाथ में लग रहा है उसके हाथ में अंदर रंग मारने लग गया, जिसके रेडिएशन नजदीक में वाईफाई जिनका लग रहा है उनके घर में कैंसर 100% है। देख लो ना हो तो जहां आपके घर में वाईफाई लग रहा है उस तरफ आदमी का जिस शरीर का जो अंग उस वाईफाई के कहना है ना, उसे में दर्द चालू हो लिया आपके परिवार में। भाई पड़ोसी का वाईफाई भी अगर हो ना तो उस तरफ के हिस्से में शरीर में पेन हो लिया, चालू लोग आ गए। समझ में आ रहा है यार, घर में दो तो इसीलिए तो दे रहे हैं, और क्या आपकी सुविधा के लिए दे रहे हैं। बोले उनके तो अपने घर में भी है, देने वाला कभी नहीं है, एक कभी नहीं है। जिसने मोबाइल बनाया वो मोबाइल कौन रखदा? वह स्टीव जॉब्स ने कदे फोन नहीं रखा एप्पल का, बिल गेट्स ने अपने बाल कभी टैबलेट नहीं दी, वो जो टैब होया अगर वो नहीं दिया, इंटरनेट नहीं दिया, घर में वाईफाई को नहीं, किसी का भी को नहीं। जिसमें अकल है उसका किसी का घर में कौन वाईफाई? तो कैसे काम चला रहे हैं? जरूरत को नहीं, उन्हें हमारे वर्ग के गधे थोड़े हैं, उनको नौकरी करनी है। जो लाख रुपया हम अपनी सेहत ने दे दे हैं, जो अपने बालक ने भी दे दे हैं 1 लाख रुपए महीने में। जी अच्छा, एक मैंने पीछे आपकी एक रील देखी सोशल मीडिया पे के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखी कि आप कह रहे हो
अमिताभ बच्चन साला लोगों को बेकार्या है। महानालायक कहा था मैंने, साला कौन कहा? महानालायक क्या होगा? मैं अपने साले की इतनी बेइज्जती नहीं करूंगा। हाँ, मेरा घर परिवार का आदमी है, उसमें कैसे करूंगा मैं? तो उस क्यों कहा आपने उनको महानालायक? लोग उसको महानायक कहते हैं, आप लोग नहीं कहते हैं उनको। वहीं किराए पर बैठा हुआ वो जो उन्होंने अखबार बना रखे, पत्रिका बना रखी, उन्होंने ही उसको महानायक घोषित किया। लोगों के पास उसका कोई दूसरा नाम था नहीं, उनने वो मान लिया। उसके बाद वो कह रहा है उसी ने गुजरात मॉडल बेचा पूरे देश को, फिर ये 2 गुजराती हरामी मारे सिर पा के बैठ गए। उसी ने साले ने क्या, ये भी साला कह दिया, गलत कह दिया, गलती होगी भाई, सॉरी। लेकिन उसी महानालायक ने यह कहा कि तुम वैक्सीन लगाओ। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रचार उसने किया, वैक्सीन का प्रचार उसने किया। और जिस हरामी ने धन्यवाद मोगली जी के पोस्टर लगवा दिए थे पेट्रोल पंपा पे, जिस टाइम पे अखबार में छप गया कि कोरोना की वैक्सीन से आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, पीरियड्स में दिक्कत, एलर्जी, आपको गोड्डा में दर्द, जॉइंट पेन और बाल उड़ना, आंख खराब होना, कान खराब होना, पेट में वो फूड पॉइजनिंग और ये इम्यूनिटी वाले एड्स, इस टाइप की बीमारियां होने वाली हैं। उसी दिन मोगली ने तो अपनी फोटो सर्टिफिकेट पे भी हटवा ली और महानालायक का किराया नासिबती चल रहा हो एडवर्टाइजमेंट। आपने नहीं वो इंजेक्ट नहीं करवाया आपने? अरे बोला है, हम पागल है क्या? बुखार होता है तो क्या करते हो? कुछ नहीं करते हम तो। 29 साल हो गए, मैंने तो कोई भी टेबलेट दवाई ली हो गए, 29 साल हो गए। कोई भी पेनफुल इस तरह की कोई बीमारी आपकी बॉडी में हो तो क्या करते हो? आइए नहीं, जब मैं क्यों कर बताऊं, मेरे घर में 20 साल हो गए, मेरे परिवार में किसी के क्यों नहीं। दूसरे आके पता करो कि क्यों करो, इसे से मार दो। कितने बालक हैं जो बालक पैदा होने लागन वाली वैक्सीन एक भी नहीं लगा रखी, 400 तो ऊपर बालक है, गोरे भर के पर हैं। बराबर में आपके वैक्सीनेटेड बालक ने ले खड़ा कर दो, 10 के बराबर एक पाव है। तो इसका रास्ता है, अरे बड़ा आसान है मेरे भाई, बड़ा आसान। कति गांव के गांव में वो जो असली दवाई है, उन्होंने तो राउंड अप छिड़क के जो गोर के दोनों के ना जो झाड़ है ना, वह दवाई है असल में। मैंने देखा आपने इंडियन सिनेमा का विरोध कर दिया, आपने हर एक चीज को टारगेट कर दे, तो फिर सही क्या है यहाँ? सही आप और मैं है, सही ये पेड़ है, सही ये पक्षी है, सही मेरी जमीन है, मेरा गांव है, पानी है, ऊर्जा है, सेहत है, भाईचारा है, समाज है, शांति है, प्रेम है, परिवार है। सही। और इस सब के लिए भी तो सिस्टम चाहिए। नहीं चाहिए, परिवार के लिए कुछ नहीं चाहिए, जमीन के लिए कुछ नहीं चाहिए, डांगर तरफ कुछ नहीं मांगता, माँ बालक कदे नहीं मांगता कुछ भी है, घराड़ी कदे कुछ नहीं मांगती, कोई नहीं मांगता। अगर प्यार है तो जरूरतें नहीं है, कुछ भी नहीं मांगता ही नहीं कोई, आज थी मांगे नहीं किसी ने। देख नीता अंबानी थी, नीता अंबानी का बर्थडे था, वो मुकेश की छोरी, मुकेश की बहू है वह, ठीक है, धीरू भाई की पुत्र वधू नीता अंबानी। अब उसके आदमी ने वो जेट, प्राइवेट जेट गिफ्ट किया था। जी जी, बैठे थे नाइट की, नहीं बोली जो सा मॉडल महंगा था तो दिया ही नहीं है, जो सा मॉडल महंगा था बोला तो दिया ही नहीं, बोला वो कंपनी पे था कौन ही बनने में 1 साल लगता, बोली 6 महीने लग दे, नहीं बोली मैं नहीं बैठती तेरे जहाज में, 6 महीने पास लेके दिए जब बैठेंगे। बताओ वो बेचारी उसमें रुस रही, जहाज नहीं मिलता, मारे वाली एक साड़ी में रुस जाए, एक साड़ी नहीं दुआंदा। मतलब ये तो बहाना है उसको ये बताने का कि तुम मेरी कदर तो कर ले, मेरी कोई बात की सुन तो ले। जब मानस उसकी सुने लेगा तो उसके बाद कौन साड़ी मांगेगा? छपाता तो पूरा पट जाएगा। मैंने अपनी घरवाली था आज तक मुंह दिखाई बिना दे ली, बता फिर कद दो। आज तक कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, कदे एनिवर्सरी नहीं मनाई, और मारा 20 साल हो गए, मारा ब्याह आज 20 आया जनो तो महीना भी नहीं होया। अच्छा, कोई जिद नहीं लांदी के जिद लाओगी? एक बार कह रही थी घरा नहीं बढ़ता तू, कितने दिन हो गए, मगर बता मैंने घरा बढ़वाएगी तने के करना, बोला 2 घड़ी बतला लूंगी, मखा आजा बैठ कर ना, ये बस में बैठी रहा मान लाग रही, अड़ी आ जाएगी, बतला ले बतला के चले जाओगे। भाई इसमें कौन सी चीज रुकावट है? मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि इतनी दूर दूर से साथी आए हुए हैं, तू अकेली है, तू आ जा, मैं इतना छोड़ के जाऊंगा, इतना टाइम खराब होगा तो तू तेरा अकेली का होगा, तू जुन सा घाटे सोता है वो क्यों करा पा फायदे वाला करा, तू आ जा भाई ब्राह्म है, बस में बांध लाग रही बात। जी जी, लास्ट जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था मैंने आपसे एक सवाल कराया था, आपको याद होगा कि कौन टिकाऊ है सरकार के खिलाफ? ना मैंने ऐसा कोई सवाल याद करो। देखो मैंने क्वेश्चन किया था, आपने कहा था
मेरे पास इसका जवाब नहीं, क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा। अब कुछ बदलाव हुआ है कुछ दिनों में? देखो, टिकाऊ मतलब जो लड़ सके। देखो, हमें सरकार के खिलाफ नहीं लड़ना। मेरा ये जो थोड़ा सा लोगों को क्या लगता है कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ जी, या कुछ लोगों को जी, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं समाज के साथ हूँ। अगर समाज के साथ खड़ा होना सरकार के खिलाफ है तो इसका मतलब सरकार समाज के खिलाफ है। तो हमें सरकार से नहीं लड़ना है, हमको अपने समाज की व्यवस्था ठीक करनी है जी। तो वह जब गांव वालों को यह पता चलेगा कि मेरे लिए सही क्या है और जब उस पर काम करना चालू करेंगे तो सरकार की असली औकात अपने आप आ जाओगी। फिर एमएलए का जूत मारना आपको शुरू कर देंगे गांव वाले, फिर जरूरत नहीं है, फिर औकात नहीं रंदी सरकार शुरू की। पर कौन है जो अब फिलहाल के सरदारों को भविष्य में टक्कर दे इसका? फिलहाल सरकार में बैठे आदमी को टक्कर देनी है मानस इब पैदा नहीं हुए हैं, मतलब पैदा हो रहे हैं, इब आगे नहीं आए, फ्रंट में नहीं आए। मतलब आएंगे 2029 आगे, मतलब अगले चुनाव तक। अरे क्या यार, बांझ थोड़ी होगी यार भारत भूमि। यार एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक परिवार, एक से एक मतलब माँ है जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पैदा कर रखे पहले ही। तो ऐसा कोई अवसर आओगा तो डॉक्टर देवेंद्र बुलारा 2029 की कुछ तैयारी में क्या? हाँ, मैं तो कल की भी तैयारी में, परसों की मन तो वैसे कल का भी नहीं पता। वैसे चुनावी दौर हो क्या शुरू? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन चुनाव आएगा और समाज को चुनाव मतलब कैसे लड़ना है। हाँ, वो आपने मेरे को पहले ही बताया था कि आपको चुनाव मैनेजमेंट का तो पुराना एक्सपीरियंस है। हाँ, राजनीति करने वालों के साथ राजनीति करना सिखाएंगे गांव वालों को जी। अब हम आपको यह बता देंगे कि देख इस आदमी की यह असलियत औकात है, मेरे पे सारे आंखें काले चिट्ठे हैं। अच्छा। अब मैं वो पब्लिक में नहीं डालूंगा, मैं वो मीडिया में नहीं डालूंगा, उसको समझाओगे? मैं उन्हें बताऊंगा ये भी देख, यो जो है तू सोचा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तेरे फायदे का है। आड़ा आड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्लान करके तारा नाश करया, यो नाश तारा चौटाला ने करया, यो नाश तारा बंसीलाल ने करया, यो नाश तारा खट्टर ने करया, और यो सैनी करन लाग रहा। सैनी ने जो नाश करया वो मैंने सैनियत बताना है, जो खट्टर ने नाश करया वो मैंने पंजाबियत बताना है, जो हुड्डा ने नाश करया वो मैंने जाटात बताना है, जो बिश्नोइया का करया, जो उनने करया है भजनलाल ने नॉन जाटा का, मैंने उनती बताना है, जो मायावती ने चमारा का करया मैं उनती बता दूंगा। नाश कर लिया, ये सारे तारा नाश करने खातर हैं। ये मैं न्यू कह रहा हूं कि एक काम कर लो, तम न्यू बताओ तम क्यों कर देना चाहो हो, और तम क्यों कर देना चाहो, तम क्यों कर देना चाहो, यू तय करो और एक बार कल की मार के न्यू पूछो इन सारे चोरा में तक कौन है हमारे इस वाली चीज के साथ, फिर देखो कौन आओगा। असली योद्धाओं की लिस्ट कहाँ है? ऐसे थोड़ी दे देंगे यार आपको, उन्हें नहीं पता लग जाएगा। अच्छी बात कर दे, ये तो चुनाव से पहले टिकट टाकट तो बंडे पक्ष है, नामांकन दर्ज होए पाछे बताओगे आप, दर्ज होए पाछे जी, हम नहीं भीड़ भाड़ कर दे इकट्ठी। तो ये थे डॉक्टर देवेंद्र बुलारा, वैसे मेरे परम मित्र हैं और ये चर्चाएं हमारी होती रही, ये जरूरी है आप लोगों को जागरूक करने के लिए। और डॉक्टर देवेंद्र बुलारा एक ऐसा शख्स है जो मैंने पहले बताया था, मल्टी स्पेशलिस्ट, 24 घंटे जागरूक करने का काम करता रहा है। आज फिर एक बार अपने छोटे से प्लेटफॉर्म अभिमन्यु मूवीज पे आया और इन्होंने पहले एक बात कही थी कि भाई फोन मत करे अगर ना जरूरत तो नहीं करने की, मैंने वो जरूरत नहीं करने की, तेरे पास माध्यम है, वीडियो डाल दिया अगर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। वो निकार दे भाई, ओम धर्म देवाय याद करो हम आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। हमने याद करे और हम दुबड़दन गांव में आज आगे तड़का फेराऊंगा, कोई ना कोई खास चीज तैयार करके लाऊंगा, क्योंकि वो नू फंसण का मानस नहीं है। इसको फंसाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ षड्यंत्र इसके खिलाफ रच के तैयार करके फिर मैंने वो मुश्किल से मुश्किल उल्टे से उल्टे सवाल आप लेके आओ समाज में। बेराय ना मुश्किल कौन से है, तू पांदा ही नहीं फंसदा ही नहीं। तो भाई ठीक है, लंबा हो जाओगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सारे भाइयों। जय हिंद, जय भारत, जय जय।